तो नारद जी व्यास जी के सामने खड़े होकर के सबसे पहले अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए। बहुत ध्यान देकर के सुनिए, नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। कहते क्या है व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ गांव में जाकर के झाड़ू लगाती थी, बर्तन साफ करती थी, हर घर में जाके गौशाले में गाय से दूध का दोहन करती थी। मैं भी अपनी माँ का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे लगा रहता। किसी के घर में जो जूठन कूठन मिल जाता वही खा लेता, फटा पुराना कपड़ा पहन लेता। बड़ी स्थिति दयनीय थी। लेकिन एक बार जिस गांव में मेरी माँ दासी का काम किया करती थी, उसी गांव में 108 महात्मा आए। महात्मा लोगों ने चतुर्मास का व्रत प्रारंभ किया। गांव वालों ने मेरी माँ को महात्माओं की सेवा में लगा दिया, और जब महात्माओं की सेवा में हमारी माँ लगी तो मैं भी पीछे पीछे लगा रहता। 4 महीने तक महात्माओं ने बढ़िया सुंदर सत्संग किया, मैं भी पीछे बैठ करके सत्संग सुनता। और 4 महीने का व्रत जब महात्माओं का संपूर्ण हुआ तो महात्मा लोग हमारे गांव को छोड़ के जाने लगे। और जब जाने लगे तो हमारी इच्छा हुई कि हम भी साधु बन जाएं, संत बन जाएं, महात्मा बन जाएं। महात्माओं के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे जाने लगे तो मेरी माँ दासी की दृष्टि पड़ी। वो रोती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई दौड़ करके आई, एक महात्मा के चरणों पर गिर पड़ी। महाराज क्षमा करना, हमारे बेटे को अपने साथ लेकर के तपस्वी बनाने के लिए मत जाओ। महात्माओं ने कहा तुम्हारा बेटा संत बनेगा। अरे महाराज मेरा प्राण चला जाएगा। इसके पिता का प्राणांत इसके जन्म के उपरांत ही हो गया था। मैं अपने इकलौते बेटे की मुखारविंद को देख कर के जीवित हूँ। ये संत बन जाएगा, मैं मर जाऊंगी। संसार की सबसे बड़ी विषम परिस्थिति यही है। हर माता पिता यही चाहते हैं कि मेरा बेटा बढ़िया सुंदर शिक्षा ग्रहण करके बढ़िया इंजीनियर बन जाए, बढ़िया डॉक्टर बन जाए। परिवार राजनीति क्षेत्र में है तो हमारा बेटा बहुत बड़ा राजनेता बन जाए। परिवार व्यापार क्षेत्र में है तो हमारा बेटा बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए। हर माता पिता की इच्छा होती है। लेकिन संसार सागर में ऐसे माता पिता दुर्लभ हैं जो ये चाहते हो कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा संत बन जाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। किसी का बेटा संत बन के आ जाए तो ये माताएं, अरे महाराज हमारा घर धन्य हो गया। लेकिन इनसे कह दो कि आप ही अपने बेटे को साधु बनाओ, संत बनाओ, अयोध्या भेज दो। तो ऐसे माता पिता संसार सागर में बड़े दुर्लभ हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी की माँ ने रोना जब प्रारंभ किया तो नारद जी कहते पूर्व जन्म में मैं दासी का बेटा था। मेरी माँ की रुदन को देख करके महात्माओं ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। मैं अपनी माँ के साथ रुक गया। एक दिन मेरी माँ एक गृहस्थ के यहाँ प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जाकर के गाय से दूध निकालती थी। मेरी माँ गोदोहन के लिए गई और जैसे गोदोहन के लिए गौशाले में प्रवेश किया तो गौशाले के मेन दरवाजे पर अंधेरी रात्र में एक सर्प बैठा था। मेरी माँ की दृष्टि सर पर नहीं पड़ी। एकदा निर्गताम गेह दुहयंति निशिगाम पथि सर्पदंसात् पदात् पृष्ठः कृपणः काल शोधिता। मेरी माँ के चरणों में सर्प ने डस लिया। मेरी माँ का पूरा शरीर काला काला हो गया और वो पृथ्वी पर गिर पड़ी, उसका प्राणांत हो गया। गांव वाले ने मुझे बुलाया, दासी की बेटे को बुलाओ। मैं लौट के आया, देखा क्या मेरी माँ मर गई थी। नारद जी बता रहे हैं मेरी माँ जब मर गई तो मैं अंदर अंदर बड़ा प्रसन्न हो गया। व्यास जी ने कहा माँ के मरने पर लोग दुखी होते, आप प्रसन्न हो गए। अरे व्यास जी सुनो तो, अंदर अंदर बड़ा प्रसन्न था लेकिन बाहर बाहर से मैंने झूठा मूठा रोने का नाटक कर लिया। क्यों? गांव वालों को दिखाना था माँ मर गई है इसलिए मैं दुखी हूं, लेकिन अंदर बड़ा प्रसन्न था। अच्छा प्रसन्न क्यों थे? प्रसन्न इसलिए था कि जब मेरी माँ जीवित थी तो मुझे संत बनने नहीं दिया, मेरा हाथ पकड़ के रोक लिया और महात्माओं के साथ जाने नहीं दिया। अब मेरी माँ भगवान के धाम चली गई। अब चाहे मैं संत बन जाऊं, चाहे महात्मा बन जाऊं, चाहे सन्यासी बन जाऊं, जंगल में चले जाऊं, अभी संसार सागर में मेरा हाथ पकड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न था। अपनी माँ का सारा संस्कार किया और करने के बाद मैं चला गया उत्तराखंड की खाड़ी में।
भगवान की 12 अक्षर मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इतना अखंड जप किया कि आकाशवाणी हुई, हे दासी के पुत्र, आपकी तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा। परंतु एक बात है क्या, अगला तुम्हारा जन्म बड़ा दिव्य होने वाला है। तो हे व्यास जी सुनो, पूर्व जन्म का दासी का पुत्र, गली गली घूमने वाला, लोगों के घर का जूठन गूठन खाने वाला दीनहीन दासी का पुत्र, भगवान की ऐसी कृपा हो गई, आज इस जन्म में ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर के आपके सामने खड़ा है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक दासी के पुत्र को ब्रह्मा का पुत्र भगवान बना सकते हैं, इतनी बड़ी कृपा कर सकते हैं, तो क्या आपके ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे? आप एक काम करिए, क्या बढ़िया सुंदर तरीके से आप भागवत महापुराण की रचना करिए। महात्मा नारद जी ने 4 श्लोक, चतुर श्लोकी भागवत का दे दिया, कहा ले जाओ। इतना दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब व्यास जी ने जब भागवत की रचना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले कोई काम हम आप करते हैं ना, तो भगवान गणेश जी को बुलाते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान, हमारे इस कार्य में कोई विघ्न ना हो। एक तो पहली पूजा गणेश जी की होनी चाहिए। तो गणेश भगवान का जैसे व्यास जी ने ध्यान किया, तो सामने आकर के गणेश भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गणेश भगवान की। और गणेश भगवान ने व्यास जी से कहा, सुनो, आप जो भागवत की रचना करने जा रहे हो ना, इसमें मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूं। क्या सहयोग करोगे? भागवत के एक एक श्लोक को आप अपनी वाणी से बोलते जाओ, गणेश जी कह रहे हैं, और लिखने का पूरा काम मैं करूंगा। बहुत ध्यान देके सुन। भागवत कथा साक्षात गणेश भगवान ने लिखी है, हाँ। लेकिन गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, जब मेरी लेखनी प्रारंभ हो जाएगी तो बीच में रुकेगी नहीं। व्यास जी ने विचार किया, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, जो मैं श्लोक बोलूंगा पहले लिख करके बैठे रहेंगे। तो एक शर्त हमारी भी है प्रभु। गणेश जी ने कहा, कौन सी शर्त है? व्यास जी ने कहा, जो मैं श्लोक बोलूंगा ना, सबसे पहले बढ़िया सुंदर तरीके से उसका अर्थ लगाइएगा, और अर्थ लगा करके तब ही लिखिएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। केवल लिखना नहीं है, अर्थ समझ करके तब लिखिए। एक दूसरे ने दूसरे की शर्त मान ली, और बढ़िया भागवत का एक एक अद्भुत अद्भुत श्लोक व्यास जी बोलते गए, और गणेश भगवान अपनी लेखनी से भागवत ग्रंथ को लिखते गए। और जब भगवान गणेश जी बोलने से पहले श्लोक लिख करके बैठे रहते, तो व्यास जी ने क्या किया, इतना कठिन कठिन दुस्तर दुस्तर श्लोक बोलना प्रारंभ किया कि अब भगवान गणेश जी को भागवत कथा के एक एक श्लोक का अर्थ लगाने में 4-4 घंटे लगने लगे। और जब 4-4 घंटे व्यास जी के श्लोक का अर्थ लगाते गणेश जी, तो उतनी ही देर में पूरे आश्रम का सारा कार्य व्यास जी करके फिर आ जाते। लेकिन गणेश भगवान भागवत के श्लोक का अर्थ ही नहीं लगा पाते थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो जिस भागवत ग्रंथ के एक एक श्लोक का अर्थ साक्षात गणेश भगवान नहीं लगा सकते हैं, हम आप कहाँ के हैं? जरा विचार करिए। इतना कठिन ये ग्रंथ है, इतना दुस्तर, कि गणेश भगवान इस भागवत के श्लोक का अर्थ लगाने में समर्थ रहे। जब व्यास जी सहायता करते, तब जाकर के गणेश भगवान भागवत के श्लोक का अर्थ लगा पाते। इस तरह से भागवत की जब रचना हो गई, व्यास जी को परम आनंद की प्राप्ति हो गई।